देखो ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखो इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें देखो टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस है। तो टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। और आर एस क्यू क्या होता है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांटना। तो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन तो यहाँ पे दे रखा है 50-50, तो यहाँ पे लिख दिया है 50-50 माइनस, और यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखा है उसका बी का 70, तो यहाँ पे लिख दिया, और सेलिंग प्राइस दे रखा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी ए का नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब इस फॉर्मूले से तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कॉस्ट वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्योंकि कॉस्ट वेरिएंस से तो निकलेगा नहीं, तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है, जिसमें हम लोग को स्टैंडर्ड क्वांटिटी 50-50 दे रखा है। हम मान लेंगे कि टोटल इनपुट क्या है, 100 है, तो वहाँ पे क्या है, 50-50 दे रखा है। फिफ्टी फिफ्टी आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और आर एस क्यू और सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, लेकिन आर एस क्यू कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग मैथ का प्रॉब्लम लेंगे, मतलब मैथ के एग्जाम्पशन लेंगे। पहले यहाँ पे एक्स मान लेंगे, इसको करेंगे तो 70 + x हो जाएगा, और यही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी 70 + x। अब इसका 50-50% करोगे, जो कि यहाँ पे 50-50%, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, और फिर उसके बाद से x क्या हो जाएगा, 40 kg निकल जाएगा। उसके बाद से तुम कर लोगे। बात है 21 में इसमें रिकन्सिलेशन वाला पूछा है। तो यहाँ पे देखो 38,600 यहाँ पे नहीं लेंगे, 38,600 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे परचेज़ क्वांटिटी यहाँ पे इंक्लूडेड है, इसलिए परचेज़ क्वांटिटी इंक्लूडेड है, इसलिए मतलब क्या होता है, MPPV वाला है, मतलब एक तरीके से परचेज़ क्वांटिटी इंक्लूडेड है। तो हम लोगों को, तो इसका मतलब कि और परचेज़ क्वांटिटी इंक्लूडेड है, तो मतलब कि क्या होगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड होगा एक तरीके से। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग 38,600 नहीं लेंगे। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड का एक्चुअल, क्योंकि ये ना सबका मिला करके, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में तो यहाँ देखो 3500, 1700, और ये दोनों का तो देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, तीनों का 15,900, 1900। तो यहाँ पे देख लो, ये हो जाएगा 3500 इंटू 4.10 कर दोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद से जो भी एडवर्स जो भी इफ़ेक्ट आए हुए हैं उनको ऐड और लेस कर देना है। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब एक्चुअल आउटपुट यूनिट, और इसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो पर यूनिट, ये एक्चुअल जो आउटपुट आया है ये तीनों का है, मतलब ओवरहेड का भी है, लेबर का भी, मटेरियल का भी। तो पर यूनिट यहाँ पे 54.50 हुआ ना, तो इंटू 54.50 करोगे। और अगर सिंगल प्लान से निकालना है तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लोगे, और एक तरीके से उसके बाद से करोगे तो होगा। और MPV की जगह क्या निकालना होगा तुमको, MPPV, क्योंकि ये सिंगल प्लान है ना, इसलिए। हो गया।